charge sheet in the 200 crore rupees money laundering case. The probe agency has named Sukesh Chandrasekhar as the main accused. The charge sheet says Sukesh gave expensive gifts worth over 10 crore rupees to Jacqueline. बॉलीवुड हीरोइन जैकलीन फर्नांडिस के लाखों करोड़ों के फैंस हैं जो उसे चाहते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन उनके इन्हीं फैंस में से एक ऐसा भी था जो किसी भी तरीके से जैकलीन फर्नांडिस के साथ केवल एक रात बिताना चाहता था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। कितनी भी बड़ी रकम खर्च करने के लिए वो तैयार था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति कोई धन कुबेर हो सकता है तो आप गलत सोच रहे हैं। वो व्यक्ति तो मात्र 10वीं तक ही पढ़ा और लिखा था। इसके अलावा वो एक ठग था। नाम था सुकेश चंद्रशेखर। जी हाँ, यही नाम है उसका। इस ठग का शिकार बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर राजनीति जगत के बड़े बड़े दिग्गज बन चुके हैं। आइए जानते हैं आज इस ठग का पूरा कच्चा चिट्ठा। आप हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। सुकेश चंद्रशेखर तमिलनाडु के मदुरई का रहने वाला था। इनके पिता विजयन चंद्रशेखर का रबड़ का कारोबार था। इसके अलावा वो पार्ट टाइम जॉब भी किया करते थे और सुकेश की माँ हाउसवाइफ थी। जमीन से उठकर इनके पिता ने काफी मेहनत की और अपने आप को इस लायक बनाया कि वो अपने बेटे को शहर के एक बड़े स्कूल बाल्टविन हाई स्कूल में पढ़ा सके, जहां बड़े बड़े अमीरों के बच्चे पढ़ा करते थे। सुकेश के भीतर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है कि वो गरीब है और इसी एहसास का शिकार था सुकेश चंद्रशेखर। सब बच्चे बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से आते थे, जबकि सुकेश के पिता उसे अपने स्कूटर से स्कूल छोड़ने जाया करते थे। बस यही से सुकेश के दिमाग में ये ख्याल आया कि उसने बड़ा होकर इतना बड़ा आदमी बनना है, इतिहास में उसका नाम अमर हो जाएगा। सुकेश जब स्कूल के दिनों में था, यानी कि नाबालिग था, उसी समय उसने क्षेत्र के पुलिस कमिश्नर के नाम से अपने लिए एक ऐसा फर्जी लेटर तैयार करवाया जिसे दिखाकर वो कहीं भी आ जा सकता था, जिसमें ये लिखा था कि इस व्यक्ति को पूरे कर्नाटक में कहीं भी आने जाने की परमिशन है। सुकेश उस समय नाबालिग था, लेकिन वो गाड़ी भी चलाता था और कोई उसे रोक नहीं पाता था। कहीं भी वो घूम सकता था, कोई भी पुलिस वाला उसे रोकता था। बस इस लेटर की छोटी सी कामयाबी ने उसे आसमान में उड़ने के लिए पंख दे दिए। अब वो कहीं भी जाता और पुलिस उसे रोकती तो बस और कमिश्नर का लेटर दिखा देता। एक दिन उसे पुलिस ने रोका। उसे नहीं पता था कि वो जिसको कमिश्नर साहब का लेटर दिखा रहा है वो खुद वही कमिश्नर साहब है। कमिश्नर साहब ने लेटर देखा और वो समझ गए कि ये उनके हस्ताक्षर नहीं है, मतलब लड़का इतने समय से पुलिस को बेवकूफ बना रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसे और उसके पिता को अरेस्ट किया। आगे चलकर साल 2007 में सुकेश एक बुजुर्ग से लगभग 1 करोड़ की ठगी करता है। यहाँ से उसने इस धंधे में कदम रखा और आगे बढ़ता चला गया। सुकेश की खासियत थी कि वो न केवल लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसा लेता था, बल्कि वो हिंदी अंग्रेजी के अलावा कन्नड़, मलयालम और तमिल जैसी भाषाएं भी काफी अच्छे से बोल लेता था। तमिलनाडु में जब एम करुणानिधि मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये अपने आप को उनका भतीजा बताकर लग्जूरियस लाल बत्ती की गाड़ी में घूमा करता था, जहाँ पुलिस वाले भी उसे सैल्यूट मारते थे। आज के दौर का ये शातिर ठग जब भी अपने शिकार से बात करता है तो वो कभी अपने आप को मुख्यमंत्री का दायां बायां बता दिया करता या फिर कभी अपने आप को IAS अफसर बता दिया करता था। कभी कभार खुद को बड़ा उद्योगपति भी बनाकर सामने वाले के सामने पेश कर देता था। एक बार सुकेश ने IAS अफसर बनकर एक उद्योगपति को फोन किया और उससे कहा कि वो उस उद्योगपति को 132 करोड़ का टेंडर दिला सकता है, लेकिन उसके लिए उसे कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उद्योगपति इस बात के लिए राजी हो गया और सुकेश ने उससे 19 करोड़ देने की बात की। उद्योगपति के पास उस समय उसने पैसे नहीं थे। उसने कैनबरा बैंक से लोन लेने की कोशिश की। लोन आसानी से नहीं हो रहा था, इसीलिए सुकेश ने बैंक मैनेजर को भी उपहार देने की बात कहकर पटा लिया और फाइनली बैंक उस उद्योगपति के खाते में 19 करोड़ ट्रांसफर कर देता है। जब भेद खुलता है तब इन लोगों को पता चलता है कि ये तो कोई ठग था और बैंक के खाते से 12 करोड़ रुपए निकाल लिए जाते हैं। बैंक खाता सीज होने से पहले ही ठग अपना काम कर चुका था। आगे चलकर उसने मलयालम फिल्म की अभिनेत्री लीना मारिया पॉल से संपर्क किया और उसे अपनी एक फिल्म में काम देने के लिए अप्रोच किया। लीना जब उससे मिलने आई तो उसने लीना को कुछ इस तरीके के ठाट बाट दिखाए कि वो इम्प्रेस हो गई। बाकायदा लाल बत्ती की गाड़ी और उसे सैल्यूट ठोकते लोग लीना को इतने पसंद आए कि धीरे धीरे वो सुकेश के करीब आती चली गई। आगे चलकर इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। इस बीच सुकेश पकड़ा गया और उसे जेल हो जाती है। लीना को सच्चाई का पता चला, लेकिन काफी देर से लीना उस समय तक गर्भवती हो गई। उसे लगा कि सुकेश अब बाहर नहीं आएगा। उसने गर्भपात करा लिया, लेकिन सुकेश जब जेल से बाहर आया था
इन दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे से संपर्क किया और अब लीना एक्टिंग छोड़कर सुकेश के साथ ठगी के धंधे में उतर गई। सुकेश ने 15 साल के समय में लगभग 100 लोगों को अपने जाल में फंसाया और उनसे लगभग 500 करोड़ रुपयों की ठगी कर डाली। जब पैसा आता है तो डेफिनेटली आदमी के दिमाग पर उसका नशा हावी हो जाता है। सुकेश को बॉलीवुड हीरोइन के साथ समय बिताने का शौक लग चुका था। उसके पास 54 करोड़ रुपयों की गाड़ी थी, दुनिया की महंगी महंगी घड़ियां थी। इन्हें वो हीरोइन को गिफ्ट देकर इम्प्रेस किया करता था और बदले में उनसे उनका समय मांगा करता था। उसने नोरा फतेही, भूमि पेडनेकर, सारा अली खान जैसी हीरोइंस को अप्रोच किया, मगर इन लोगों ने उसके गिफ्ट को स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही अप्रोच जब उसने जैकलिन फर्नांडिस के पास की तो यहाँ उसकी दाल गल गई। इस पर बॉलीवुड हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस की दीवानगी का ऐसा नशा चढ़ा कि इसने हीरोइन से मिलने की जिद ठान ली। वो केवल एक ऐसे राइट कॉन्टेक्ट की तलाश में था जो उसे उसकी पसंदीदा हीरोइन से मिलवा सके। जैसे ही ये राइट कॉन्टेक्ट कंफर्म हुआ, मुंबई के एयरपोर्ट में 1.5 लाख रुपए घंटे के किराए वाला एक प्राइवेट जेट पहुंचता है, जिसमें बॉलीवुड की ये हीरोइन सवार होती है और चेन्नई के लिए उड़ जाती है। चेन्नई की हयात होटल में इन दोनों के मिलने का समय भी तय हो गया था। मुंबई से उड़ने वाला प्राइवेट जेट जब चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद एक हेलीकॉप्टर उस हीरोइन को लेकर हयात होटल के लिए रवाना हो गया। आखिरकार सुकेश चंद्रशेखर जिस हीरोइन के सपने दिन रात देखा करता था, आज वो उसके सामने थी। इसके बाद दोनों ने एक रात का क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया और फिर वो हीरोइन वापस मुंबई आ गई। आगे चलकर सुकेश चंद्रशेखर ने हीरोइन के अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भाइयों और बहनों को लगभग 7 करोड़ रुपए गिफ्ट किए, जिसमें महंगी महंगी गाड़ियां भी शामिल थी। मगर जैकलीन सुकेश की सच्चाई को नहीं जानती थी। जब वो उसे सच्चाई का पता चला तब तक देर हो चुकी थी और वो ईडी के शिकंजे में फंस गई। लेकिन सुकेश ने जो जबरदस्त ठगी का कारनामा किया, उसकी कहानी इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। जयललिता की मौत के बाद उनकी पार्टी 2 भागों में बट गई और उन दोनों के बीच पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर झगड़े शुरू हो गए। तब चुनाव आयोग ने जयललिता की पार्टी के चुनाव चिन्ह 2 बत्ती को कब्जे में ले लिया। इसके बाद उनकी पार्टी की दावेदार शशिकला के भतीजे दिनाकरण पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए काफी प्रयास कर रहे थे, पर उनका काम नहीं बन रहा था। ऐसे में सुकेश चंद्रशेखर सामने आया और उसने बताया कि चुनाव आयोग के एक बड़े अधिकारी से उसकी बात हुई है और वो उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह दिला सकता है, लेकिन बदले में उसे पैसे देने पड़ेंगे। कुल मिलाकर ये सौदा 50 करोड़ में तय हुआ। सारी डील दिल्ली के होटल में होनी थी। सुकेश चंद्रशेखर भी वहां पहुंचता है और अधिकारियों के बीच बातचीत होती है। उसी समय वहां पर सुकेश अरेस्ट हो जाता है। दरअसल ये जाल उसके लिए ही बिछाया गया था। इसके बाद सुकेश को तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। सुकेश ने तिहाड़ जेल में भी अपना जाल फैलाना शुरू किया और जेल के अधिकारियों को महीने का 1 करोड़ रुपए रिश्वत में बांटना शुरू किया। सुकेश चंद्रशेखर को बाकायदा एक बैरक अकेले के लिए अलॉट की गई। हालांकि उस बैरक में एक साथ कम से कम 40 कैदी रह सकते थे। उसे तमाम सुविधाएं दी गई और वो वहां पर एक आलीशान जिंदगी जीने लगा। इस बीच उसकी नजर जेल में बंद शिवेंद्र मोहन सिंह पर पड़ी। जेल में शिवेंद्र के बड़े भाई मलविंदर सिंह भी बंद थे। दोनों रैली गियर और रैनबैक्सी के साथ साथ फोर्टिस हॉस्पिटल के चेन के वाइस चेयरमैन हैं। इन दोनों उद्योगपतियों पर कभी आर्थिक घोटाले का आरोप लगा हुआ था और इसके चलते वो जेल की सलाखों के पीछे थे। शिवेंद्र की पत्नी अदिति अपने पति और जेठ को छुड़ाने की कई कोशिशें कर रही थी, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। अचानक 15 जून 2020 को आदित्य सिंह के पास फोन आता है। ट्रू कॉलर में स्पष्ट समझ में आता है कि ये फोन गृह मंत्रालय से आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से आए इस कॉल को अदिति रिसीव करती है, जो दूसरी तरफ से केंद्रीय कानून गृह सचिव मिस्टर अनूप कपूर उनसे बात करते हैं। वो पीएमओ के हवाले से अदिति से ये कहते हैं कि उनके पति की देश को जरूरत है। कोविड-19 समस्या से निपटने के लिए सरकार उनकी सेवाएं लेना चाहती है और इसके लिए सरकार बड़ी जल्दी ही उन्हें जेल से रिहा करने वाली है। साथ ही बात करने वाला अदिति को इस बात की हिदायत देता है कि इस बातचीत को गुप्त रखा जाए। अपने पति के जेल से रिहा होने की खुशी शायद अदिति के विवेक पर हावी हो जाती है और वो वही करने लगती है जो उससे फोन पर कहा जाता है। अदिति सिंह से फोन पर पार्टी फंड में पहले तो 20 करोड़ देने की बात की जाती है, लेकिन आगे चलकर उससे साल भर में लगभग 40 बार और पैसे लिए जाते हैं और इस तरह करीब 200 करोड़ रुपए ठग लिए जाते हैं। बड़ी मात्रा में पैसों को निकाला जाता है। ईडी की नजर में आ जाता है ये, और फिर जब पूछताछ होती है तो सारा भेद खुलकर सामने आता है। पुलिस तिहाड़ जेल तक पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ये सारा खेल जेल में बैठकर सुकेश चंद्रशेखर खेल रहा था। उसे जेल अधिकारियों की मदद से मोबाइल मिल गया और जेल में ही शिवेंद्र के रूप में उससे अपना अगला शिकार भी, जिससे उसने 200 करोड़ रुपए ठग लिए। चुनाव अधिकारियों के साथ मिलकर रिश्वत लेने के साथ साथ अब सुकेश चंद्रशेखर